कराया गया। तो वो बच्चे बेचारे, पहली बात तो ये है कि जितना सिखाया पढ़ा गया है उतना बोल रहे हैं, उतना ही सिखाया पड़ा। उनको क्या पता कि कौन सी चीज कहाँ है, आप लोग तो पकड़ लिए। दूसरी बात यह है कि वो बच्चे वही हैं, ये कौन वेरीफाई कराया गया। तो वो बच्चे बेचारे, पहली बात तो ये है कि जितना सिखाया पढ़ा गया है उतना बोल रहे हैं, उतना ही सिखाया पड़ा। उनको क्या पता कि कौन सी चीज कहाँ है, आप लोग तो पकड़ लिए। दूसरी बात यह है कि वो बच्चे वही हैं, ये कौन वेरीफाई कराया गया। तो वो बच्चे बेचारे, पहली बात तो ये है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले में जांच को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस केस में नाबालिग बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट अब तैयार हो चुकी है और यह जांच का एक अहम हिस्सा बन गई है। दरअसल यह पूरा मामला कुछ समय पहले उस वक्त सामने आया था जब 24 जनवरी को जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की कि माघ मेला और उससे जुड़े समय के दौरान कुछ नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ। आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत में यह भी कहा गया कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा और सेवा के नाम पर रखा गया था। शुरुआत में इस मामले को लेकर काफी सवाल उठे और आरोप लगे कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। इसके बाद आशुतोष ब्रह्मचारी कोर्ट पहुंचे और कोर्ट के आदेश पर पुलिस को केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए। कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई और औपचारिक जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़ित बच्चों और उनसे जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए। इसी प्रक्रिया के तहत नाबालिग बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराने का फैसला लिया गया। यह मेडिकल जांच प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में 2 डॉक्टरों के पैनल द्वारा की गई, जिसमें जरूरी मेडिकल जांच और एक्सरे भी किए गए। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट में बच्चों के साथ गलत कृत्य की पुष्टि होने की बात सामने आई है। हालांकि यह रिपोर्ट अभी बंद लिफाफे में रखी गई है और इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। रिपोर्ट को अदालत में पेश किया जाना है, जिसके बाद ही इसकी कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस का साफ कहना है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। किसने यह सब किया, कब किया और कहां किया, इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस का कहना है कि जब तक सभी सबूतों की जांच नहीं हो जाती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। वही शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यह पूरा मामला उनके खिलाफ साजिश के तहत खड़ा किया गया है और बच्चों के बयान सिखाए पढ़ाए हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल यह मामला पॉस्को एक्ट के तहत कोर्ट की निगरानी में चल रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के कोर्ट में पेश होने और आगे की जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इस केस के आगे क्या कार्रवाई होती है। यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें कानून के तहत पूरी सावधानी बरती जा रही है, खासतौर पर नाबालिगों की पहचान को लेकर।